उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं और 9 साल बाद सीएम योगी ने वो राज खोला है जो उनके दिल में छिपा हुआ था। सब जानते हैं कि माफिया और योगी सरकार का 36 का आंकड़ा है, लेकिन माफिया पर एक्शन लेना सीएम योगी का फेवरेट टॉपिक है। सीएम योगी ने माफिया का फेवरेट सब्जेक्ट बताते हुए वो किस्सा भी बताया जब 2017 में यूपी की कमान संभाली थी। सीएम ने बताया कि सीएम बनने के बाद वो राज्य में लैबोरेटरी बनाने की बात कर रहे थे। तब तत्कालीन डीजीपी फाइल लेकर आए और कहा कि यूपी पुलिस की जमीन है, लेकिन उस पर एक माफिया का कब्जा है। दरअसल 2014 में सरकारी जमीन पर भूमाफिया खुर्शीद आगा ने कब्जा कर लिया था। फर्जी कागज से जमीन को बालकगंज कब्रिस्तान और मस्जिद के नाम पर शिया सेंटर वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज कराया और वक्फ संपत्ति बताया। बाद में आगा ने जमीन आधुनिक सहकारी गृह समिति को बेच दी, लेकिन 2017 में सत्ता बदली तो न सिर्फ जमीन से कब्जा हटा बल्कि माफिया की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। और बड़ी खबर यह है कि यूपी के सभी मदरसों के लिए आदेश जारी किया गया। बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाई जाएगी। फर्जीवाड़े की खबरों के बाद कड़ा रुख अख्तियार किया गया। फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का बड़ा फैसला लिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे यहाँ के लिए नया आदेश। बायोमेट्रिक सिस्टम वहाँ लगेगा जिससे अटेंडेंस लगाई जाएगी। फर्जीवाड़े की खबरों के बाद कड़ा रुख अख्तियार किया गया। फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। यूपी के सभी मदरसों में आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है, जिससे अब मदरसों में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की रोजाना उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से दर्ज होगी। दरअसल ये व्यवस्था पहले से ही लागू थी, लेकिन सिस्टम आधार बेस्ड नहीं था। लेकिन अब ताज़ा निर्देश में डीएमओ को जल्द से जल्द सभी मदरसों में अपडेटेड सिस्टम लगाने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर है, प्रयागराज के मीर्जा में एनकाउंटर हुआ है। ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी घायल हुआ। 2 साथियों के साथ किया था इसने मर्डर। 3 मर्डर इसने किए थे। अब तक 5 इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। ट्रिपल मर्डर में 5 की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां पर 2 साथियों के साथ 3 मर्डर किया था शख्स ने, अब मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज के मीर्जा में एनकाउंटर हुआ है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। और बड़ी खबर आप बागपत से आपको बता रहे हैं, जहां पर एनकाउंटर हुआ और 25,000 का इनामी हत्या आरोपी था, जिसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सरेआम पिता और पुत्र की हत्या इसने की थी। इसके बाद इसकी तलाश की जा रही थी। 25,000 का इनामी था। दोनों पैर में गोली लगने के बाद ये व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस ने 3 मर्डर के आरोपी हिमांशु यादव को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया। मुठभेड़ के दौरान हिमांशु घायल हो गया, जबकि साथी राजन और नेहाल गौतम को भी अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि हिमांशु ने प्रेम प्रसंग में 3 लोगों की हत्या की थी। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर तो वहीं बागपत में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाला बदमाश दोनों पैरों में गोली लगने के बाद घायल हो गया, जबकि उसके साथी आरोपी जॉनी को भिवानी से अरेस्ट किया जा चुका है। आरोपियों ने 9 जून को टेंट व्यापारी और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है।